कि बाज़ औक़ात घरों के अंदर ऐसे मामलात हो जाते हैं, बच्चों से कोई चीज गिर जाती है, बड़ों से भी गिर जाती है, लेकिन उस पर जो हमारा रिएक्शन होता है, हमारी जुबान से जो जुमले निकलते हैं, उसका असर कहां तक जा रहा है ये हम नहीं सोचते। इसलिए हमारी जुबान पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हम अपनी जुबान से क्या अदा कर रहे हैं। उस चीज के गिर जाने का उतना नुकसान नहीं होता जितने आपके बुरे रवैये का उस बच्चे पर नुकसान होता है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से हमें यह दर्स मिलता है कि अपनी जुबान की हिफाजत की जाए, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ सिला रहमी से पेश आया जाए। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में रहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी में रहे। उस वक़्त उनकी उम्र कम थी और सगीर सनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के काम किया करते थे। आप फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात मुझसे कोई काम गलत भी हो जाता, लेकिन आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कभी डांटते नहीं थे, और यहां तक कि कोई अगर डांटने भी लगता तो हुजूर उसे भी मना फरमा देते। हुजूर ने उम्मत को यह सिखाया कि बच्चों के साथ हमने किस अंदाज में सिला रहमी के साथ पेश आना है। मोबाइल आप देते हैं बच्चों को, बच्चे मोबाइल पर कोई चीज देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, मासूम, उसको नहीं पता कि मोबाइल कितना कीमती है, अचानक वो उठाकर जमीन पर फेंक देगा। वालदा का, वालद का रिएक्शन आता है, वो 2-3 उसको लगा देते हैं, तो उसका बच्चे पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जुबान से बाज़ औक़ात गाली गलौज निकाल दी जाती है। घर के अंदर दीगर मामलात ऐसे हो जाते हैं, कपड़े इस्त्री करते हुए घर वालों से कपड़े बाज़ औक़ात जल जाते हैं, तो उस पर जली कटी फिर सुनाई जाती हैं। अपनी जुबान के ऊपर वो कलिमात लाए जाते हैं, वो गाली गलौज, वो नाजेबा कलिमात अपनी जुबान पर लाए जाते हैं जो एक मुसलमान की इखलाकियात के मुताबिक नहीं है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक नहीं है। जो नमाज पढ़ने वाला है वो बेनमाजियों के बारे में ये सोचता है, तू तो नहीं बख्शा जाना पुत्र, असी तो नमाज पढ़ते हैं, तेरा की होएगा। और जो नहीं पढ़ने वाले वो कहते हैं सानू पता जी नहीं है, तुझे टकरा मार दे। वो भी उसको आगे से इसी तरह का रवैया, इसी तरह का लफ्ज आगे से जवाब देता है। तो अपने रवैयों के अंदर, अपने लफ्जों के अंदर, जुमलों के अंदर हम ऐसा इखलाक, ऐसा हुस्न पैदा करें कि दूसरा सुने तो उसको हमसे मोहब्बत हो जाए, वो भी हमारे साथ मस्जिद में आए, उसके दिल के अंदर हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो, ना कि नफरत पैदा हो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 2 ऐसे लोगों का वाक़या हमें सुनाया। दोनों में से एक शख्स नेकोकार था, मुत्तकी था, परहेजगार था, और दूसरा बड़ा ही गुनाहगार था। एक दिन उस मुत्तकी परहेजगार इंसान ने चलते हुए उसकी उस गुनाहगार से मुलाकात हुई, तो बातों बातों में उसने उसे कह दिया, बे तेनू तो अल्लाह नहीं बख्शेगा, तुझे अल्लाह नहीं बख्शेगा, तू तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। उसके ज़ाहिरी किसी अमल को देखकर उसने ये कह दिया। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त दोनों की रूहों को कब्ज़ कर लिया। मेरे आका ने फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उन दोनों को पेश किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेकोकार के लिए जहन्नुम का परवाना जारी कर दिया और उस गुनाहगार को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। उस नेकोकार से अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरी रहमत से मेरे बंदे को नाउम्मीद किया और कहा कि अल्लाह नहीं बख्शेगा, तो इसलिए कभी भी किसी को ऐसा जुमला ना कहें, भाई तू तो बख्शा नहीं जाएगा, तू तो बड़ा बड़ा गुनाहगार है। अगर हम नेकोकार हैं, कोई बंदा इबादत गुजार है, नमाजी है, तो उसको अपनी नमाजों पर मान नहीं करना चाहिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए और किसी के बारे में कभी भी ऐसा कोई जुमला अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहिए। असातिज़ा बाज़ औक़ात पढ़ाते हुए, वालिदैन बाज़ औक़ात अपने बच्चों को सख्त जुमले कह देते हैं। कोई नालायक बच्चा है, कुंद ज़हन बच्चा है, तो टीचर कह देते हैं वो तू तो नहीं पढ़ सकता, तू तो फेल ही होएगा, तू तो पास ही नहीं हो सकता, तू कदी जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख सकेगा, तू इत्थे ही रहना है, तू मजदूरियां ही करनियां ने, तू इट्टां ढोनियां ने। उसको इस तरह के जुमले कहते हैं कि वो बेचारा नादिम और अफसुर्दा हो जाता है। बजाय इसके कि उसको इनकरेज किया जाए, उसको जो है वो ढारस बनाई जाए कि तुम मेहनत करो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मजीद मेहनत करो, तुम्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तुम कुंद ज़हन हो तो थोड़ी कोशिश करो, मेहनत करो, तुम्हारा काम दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन नहीं। आइए मैं आपको एक ऐसे आलिम दीन का वाक़या सुनाता हूं जो बचपन में निहायत कुंद ज़हन थे और इतने कुंद ज़हन थे कि क्लास के अंदर जब किसी नखट्टू की, किसी कुंद ज़हन की मिसाल देनी होती, किसी के बारे में बात बताई जाती तो कहा जाता ये तो इसकी तरह है। और उस आलिम दीन का नाम था अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी। तारीख़ इस्लाम के अंदर इन जैसे पाए की शख्सियत कोई नहीं हमें मिलती।
दरसियात के अंदर इनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, हर मदरसे के अंदर, हर मकतबा फिक्र के अंदर। लेकिन वो बचपने में खुद कुंद ज़हन थे, बार बार उस्ताद सबक याद करवाते हैं, सबक याद नहीं होता। मिसालें दी जाती हैं, भाई फलां बंदा वो तो सादुद्दीन की तरह है। सादुद्दीन तफ्तज़ानी कुंद ज़हन थे, मगर मेहनत कम नहीं करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन कुंद ज़हन है, अल्लाह ताला ने ज़हानत और फतानत नहीं दी तो सबक याद नहीं होता। एक रात को हजरत सादुद्दीन तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए मुताला कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। अचानक कोई दरवाजे पर आता है और आकर दरवाजे से दस्तक देकर कहता है, सादुद्दीन जरा बाहर आओ। आप फरमाते हैं, मुझे बाहर घूमने का कोई शौक नहीं है, मुझे इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया, मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह का मुतलाशी हूं, मैं अपना सबक याद कर रहा हूं। बुलाने वाले ने फिर कहा, सादुद्दीन बाहर आओ, आओ तुम्हें कुछ दिखाना है। सादुद्दीन कहते हैं, नहीं, मैं तो पढ़ने के लिए आया हूं, मैं पढ़ने के लिए बैठा हुआ हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करो। तीसरी मर्तबा पुकारने वाले ने कहा, सादुद्दीन जरा बाहर आके देखो तो सही, तुम्हारे नसीब जाग गए हैं, क्या हुआ? कहा, जरा बाहर तो आकर देखो, तुम्हें पता चलेगा क्या हुआ। सादुद्दीन को बताने वाले ने बताया, ऐ सादुद्दीन तेरी मेहनतें रंग ले आई हैं, तेरी मुकद्दर का सितारा चमक उठा है, आज आमिना का लाल तेरा हाल पूछने के लिए तशरीफ ले आया। सादुद्दीन तफ्तज़ानी को किताबों की खबर न रही, किताबें वहीं पड़ी की पड़ी रही। सादुद्दीन दौड़ते भागते हुए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। मेरे आका पूछते हैं, सादुद्दीन क्या हुआ? मैंने तुझे बुलाया था, तू आया नहीं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम नहीं था कि आप बुला रहे हैं, अगर मुझे मालूम होता किताबें छोड़कर मैं पहले ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। मेरे आका ने फरमाया, सादुद्दीन क्या मसला है, क्या परेशानी है? सादुद्दीन तफ्तज़ानी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो जानते हैं मेरे मामलात से आप बाखबर हैं। या रसूल अल्लाह, मैं सबक याद करता हूं, मेहनत करता हूं, मगर इसके बावजूद मुझे सबक याद नहीं होता, कुंद ज़हन हूं, सबक मेहनत के बावजूद समझ में नहीं आता। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादुद्दीन अपना मुंह खोलो। हजरत सादुद्दीन तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना मुंह खोला तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह के अंदर अपना मुबारक लुआबे दहन अता फरमा दिया। मेरे आका का लुआबे दहन सादुद्दीन तफ्तज़ानी को मिलता है। सादुद्दीन तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस लौट जाते हैं, हुजूर तशरीफ ले गए, हुजूर ने करम कर दिया। अब अगला दिन आता है, वही सादुद्दीन तफ्तज़ानी है जिसकी मिसालें दी जाती थी, जिसकी नालायकी की मिसालें दी जाती थी। वही सादुद्दीन तफ्तज़ानी जब सबक उस्ताद पूछते हैं तो बढ़ बढ़ कर आगे सबक सुना रहा है, सबसे आगे होकर सबक सुना रहा है। उस्ताद परेशान है, आज सादुद्दीन तफ्तज़ानी को सबक कैसे याद हो गया? उस्ताद ने हैरान होकर पूछा, ओ सादुद्दीन जरा बता तो सही, क्या हुआ, आज तुझे सबक कैसे याद हो गया? रोज तो तुझे सबक याद नहीं होता था। सादुद्दीन कहते हैं, हुजूर ये बात राज की है, ये राज की बात है। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हो वो पढ़ाए नहीं जाते। अरे हर एक का हिस्सा नहीं दीदारे मुस्तफा, अरे बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। सादुद्दीन कहते हैं, ये तन्हाई में बताने वाली बात है। उस्ताद मोहतरम ने कहा, सादुद्दीन जरा आजा जरा तन्हाई के अंदर। तन्हाई में लेकर गए, सादुद्दीन से पूछा, ऐ सादुद्दीन बता तो सही, तू तो कुंद ज़हन था, आज अचानक इतना लायक कैसे बन गया? आज सारा सबक तुझे कैसे आना शुरू हो गया? सादुद्दीन तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे हालात बदल गए हैं, मुझ पर करम हो गया है, क्योंकि गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। सादुद्दीन अर्ज करते हैं, उस्ताद जी मुझ पर करम हो गया, मुझे दीदारे मुस्तफा नसीब हो गया, हुजूर के लुआबे दहन की बरकत से मुझे सबक आना शुरू हो गया है। राते वकार किसी पर भी करम हो सकता है, इसलिए असातिज़ा को भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट से, अपने तलबा से ये ना कहें भाई तू पढ़ नहीं सकता, तू तो नखट्टू है, तू नकम्मा है, बल्कि उसकी ढारस बनाएं, उसको हौसला दें कि मेहनत कर, अल्लाह करम करने वाला है। क्या पता कब उसके दिमाग के बंद दरीचे अल्लाह खोल दे और वो नालायकों से भी कहीं गुना आगे बढ़ जाए। इसलिए किसी के बारे में भी ऐसी राय कायम नहीं करनी चाहिए। अपनी जुबान से ऐसा लफ्ज ना निकालें जो दूसरे को ठेस पहुंचाए, दूसरे को नुकसान पहुंचाए। जरा जरा सी बात पे लोग जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और अपनी जुबान पर गलत कलिमात लेकर आ जाते हैं। एक दिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम वली कामिल हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदीन के साथ कश्ती पर सफर कर रहे थे।
दरिया में सफर कर रहे हैं, कश्ती पर बैठे हुए हैं, अचानक दूसरी तरफ से एक कश्ती आती है जिसमें बैठे हुए लोग ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आपके मुरीदीन ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह से अर्ज की, हुजूर आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे और इनके नापाक जिस्म से अल्लाह ताला जमीन को पाक कर दे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह ये हैं वली कामिल, औलिया कामिलीन, जिन्होंने किस अंदाज में तरबियत की है उम्मत की। हजरत ज़ुन्नून मिस्री खड़े हुए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने यहाँ पर इनको खुशियां अता की हैं, इस दुनिया में इनको खुशियां अता की हैं, मौला मैदान महशर में भी इनको खुशियां अता फरमा। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह की जुबान से ये जुमले निकले, मुरीदीन हैरान है, हमने क्या अर्ज किया था, हजरत ने क्या दुआ की है। वो कश्ती चलती चलती जब इनकी कश्ती के करीब आई, कश्ती में मौजूद लोगों ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री का चेहरा देखा, अल्लाह के वली का चेहरा देखा, तो उन्होंने अपने साज के गाने बाजे के सारे आसार को उठाकर दरिया के अंदर फेंका और छलांग लगाकर आपके कदमों में आए और तौबा करके पक्के मुसलमान बन गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हज़रात वक़ार, ये औलियाए कामिलीन हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि हमेशा जो है वो इस तरह की चर्ब जुबानी, सख्त जुबानी ये दुरुस्त नहीं होती, बल्कि इस्लाह करें, दूसरों तक अच्छा पैगाम मुंतकिल करें। जो चर्ब जुबान होता है फिर वो जलील और रुस्वा होता है। आपने माजी करीब के अंदर ही देखा, 26 नवंबर बड़ी मशहूर हुई, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जेलम के अंदर तशरीफ लाए और फिर मुनाजरे मुकालमे मुबाहिसे के लिए कहा गया। गिद्दड़ की गिद्दड़ फप्तियां ही थी। यूट्यूब पर बैठकर बात करना कुछ और है और सामने आकर बैठकर बात करना कुछ और है। आज बच्चा बच्चा भी ये नारा लगा रहा है, द डैमेज हैज बीन डन, मिर्जा हैज बीन रन। आज उसके अपने शागिर्द उसको छोड़कर भाग रहे हैं उसकी चर्ब जुबानी की वजह से। मैं बड़ी शाह जी, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, अब जो होना था हो गया, अब अटकल बच्चों दौड़ाते रहे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया जी, उन्होंने अपने उस्ताद को सजदा किया। हुजूर का तो फरमान है मोमिन के बारे में अच्छा सोचो। असल में बात ये है कि अपनी हार जो है वो तस्लीम नहीं हो रही, तो इसलिए उसके स्टूडेंट बाज जो हैं वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। जबकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने फरमाया, मैं तो अपने उस्ताद मोहतरम असीनुद्दीन शाह साहब के कदम बोसी के लिए झुका हूं और उनके मैंने कदम चूमे हैं। इसलिए हज़रात वक़ार, आप ऐसे लोगों से खुद दूर रहें। ये कभी भी किसी के सामने बैठने की सलाहियत नहीं रखते। ऐसा कोई भी बंदा जो सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें करता हो और गीदड़ भगवतियां फेंकने वाला हो, मैं यकीन से आपको कहता हूं, कोई आम बंदा सादा आलिम दीन दरसियात पड़ा हुआ हो, उसके सामने बैठकर भी ये बंदा गुफ्तगू करने की अहलियत नहीं रखता। और इसके जो स्टूडेंट्स हैं, जो अंधे फॉलोअर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत की रोशनी अता की, उन्होंने तो तौबा की, छोड़ दिया, राह रास्त पर आ गए। जो अब भी इसके फॉलोअर हैं या नौजवान जो अब भी फॉलो करते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आपने जो है वो ये तो कह दिया सोशल मीडिया पे बैठ के, मौलवी हक नहीं बताते, हमने आज तक ये बात नहीं सुनी, कोई कहते हमने ये नहीं सुना वो नहीं सुना। उलमा के कभी करीब आओ तो सुनने को मौका मिले ना। हक तो तब सुनने को मिलेगा जब उलमा के करीब आओगे। सोशल मीडिया से हिदायत सीखने के लिए जाओगे तो फिर कहां से हर बात सुनेंगे। आप कभी क्रॉस चेक करने के लिए उलमा के पास आए तो सही, जो वो दलाइल देते हैं। मसलन रफ़ा यदैन पर अगर कोई दलील देता है, कभी मिर्जे ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन से मना किया है, वो क्यों छुपाया जाता है। जबकि मदारिस दीनिया के अंदर आप जाएं तो चारों फुक़हाए किराम की आपको दलाइल बताए जाते हैं, जो इख्तलाफात की वजूहात हैं वो बताई जाती हैं, और फिर उसूल के मुताबिक आपको वाज़े करके बताया जाता है, भाई हमारे इन उसूलों के मुताबिक हमारा ये मसला बिल्कुल क्लियर है, ज़हन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आकर आपका ज़हन कभी भी खराब नहीं कर सकता। ज़हन तभी खराब होता है जब एक साइड की आप बात सुनते हैं। लिहाजा कोई भी बात कहीं से भी सुने, हमसे सुनते हैं तो आप बेशक क्रॉस चेक करें। इसी तरह किसी से भी सोशल मीडिया से सुने तो आप उसको क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, आप किसी साहिब इल्म के पास जाएं, आप उससे पूछें, यार ये बात मैंने सुनी है, क्या ये दुरुस्त है, इसके मुखालफत में क्या कोई दलाइल मौजूद हैं, क्या हुजूर के फरामीन मौजूद हैं। जब आप क्रॉस चेक करेंगे इंशाअल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई देने वाले जो साहिब इल्म हज़रात हैं इंशाअल्लाह बेहतरीन आपकी रहनुमाई फरमाएंगे।